बेजोड़ बनाते हैं कैसे, इसके बारे में समझो। जैसे में आप लोग का रूट के अंदर जात सेम रहेगा तो आप उसको साथ जोड़िएगा, बाहर से वाला जुटेगा, बाकी अंदर वाला औसी रह जाएगा। जैसे में ये रूट 5 है, रूट 5 है, जात दोनों सेम है, इसको जोड़िएगा तो 90 और 70 जोड़िएगा तो आप लोग का होगा 160 रूट 5 प्लस ये रूट 12 और रूट 12, जात दोनों सेम है तो बाहर से वाला जुटेगा, बाहर से वाला क्या होगा जुटेगा, जोड़िएगा तो 23 रूट क्या हो गया 12 हो गया। यही आप लोग का क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न रहेगा 7 रूट 2 प्लस 11 रूट आपको वह 2 रहेगा। इसमें क्या करना है कि अगर जात सेम रहेगा तो आपको जोड़ना है। जिसमें 7 रूट, जैसे में रूट 2 है अंदर सेम है तो बाहर से वाला जुटेगा तो 11 7 कितना 18 रूट का कितना होगा रूट 2। यही आप लोग क्या होगा आंसर होगा। अगला प्रश्न इस तरह से रहेगा कि 70 रूट आपको 17 रहेगा, 50 रूट आपको 2 रहेगा, फिर वह 60 रूट आपको रहेगा 17 और प्लस 60 रूट आपको रहेगा वह 2 रहेगा। इसमें क्या करना है जात देखना, अगर वह रूट के अंदर अगर जात सेम रहेगा तो उसको जोड़ेंगे, उसको साथ आपको जोड़ना है। जैसे में रूट 17 है और रूट 17 दोनों जात क्या है सेम है तो बाहर से वाला जुटेगा 70 और 60 जोड़िएगा तो 70 और 60 जोड़िएगा तो 130 और रूट आपको क्या होगा 17 और प्लस में देखो रूट 2 जात सेम है, इसको जोड़िएगा तो आपको आएगा हुआ, इसको जोड़िएगा तो 120 और रूट कितना होगा 2 होगा। ये आपको तीसरा प्रश्न है। इसी तरह से आप लोग का क्या करना है कि अगर इसी तरह से 4 नंबर प्रश्न रहेगा 70 रूट हुआ 11 प्लस 7 रूट आपको 2 रहेगा, 60 रूट 11 रहेगा प्लस 9 रूट क्या रहेगा 2 रहेगा। तो कैसे बनाते हैं इसके बारे में समझिए। जैसे में रूट 11 है जात सेम है, ये भी जात सेम है, तो अगर दोनों जात सेम है ये बाहर से वाला जुटेगा तो 70 और 60 जोड़िएगा तो 130 रूट क्या होगा 11 आई रूट 2 जात सेम है, इसको जोड़िएगा 7 और 9 कितना होगा 16 रूट कितना होगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न रहेगा कि 60 रूट 30 प्लस 31 रूट आपको 2 प्लस 70 रूट 30 और प्लस हुआ 70 रूट आपको रहेगा 2 रहेगा। कैसे बनाएंगे इसके बारे में समझिए। इसमें देखिए रूट 30 और रूट 30 दोनों जात सेम है तो 70 और 60 कितना होगा 130 और इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा रूट 30 हो जाएगा। इसी तरह से हुआ इसमें रूट 2 है, इसमें रूट 2 है, दोनों जात सेम है, जोड़िएगा इसको तो आपको 101 और इसका इसी तरह से आपको रूट का जोड़ बनता है। अगला प्रश्न और समझिए 6 नंबर आपको प्रश्न आएगा वह 120 और रूट आपको 5 प्लस 11 रूट आपको 2 रहेगा प्लस 60 रूट आपको 5 और प्लस 3 रूट आपको 2 रहेगा। कैसे बनाएंगे इसके बारे में समझिए। जैसे में ये रूट 5 है अंदर, ये भी दोनों अंदर अगर जात सेम रहेगा तो बाहर से रहेगा तो बाहर के साथ जुड़ते हैं तो ई जुटेगा तो 180 रूट 5 हो जाएगा और रूट 2 और रूट 2 जात दोनों सेम है, इसको जोड़िएगा तो 14 रूट क्या हो जाएगा। इस तरह से आपको रूट का जोड़ करना है। अब आपको रूट का घटाव बताते हैं, रूट का आपको घटाव। रूट के घटाव जैसे में आपको प्रश्न आता हुआ 60 रूट 11 और माइनस 7 रूट का रहेगा 11 रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो अगर वह जात अगर रूट के अंदर सेम रहेगा तो बाहर से वाला घटेगा, अंदर वाला उसको लिखा जाएगा तो 60 में से 7 जाएगा तो 53 रूट 11 हो जाएगा। यही आपको क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको रहेगा 120 रूट 50 और माइनस 70 रूट आपको 50 रहेगा। जात और रूट के अंदर सेम है तो बाहर से वाला घटेगा, 120 में से 70 जाएगा, 120 में से 70 जाएगा तो आपको बचेगा 50 रूट 50 बचेगा। ये रूट की क्या है घटाव है। अगर वो आपको रहेगा प्रश्न 180 रूट 17 और माइनस 4 रूट आपको 17 रहेगा। ये रूट के अंदर जात सेम है तो बाहर से वाला घटेगा तो 180 में से 4 घटाइएगा तो 176 क्या होगा 17। इस तरह से आपको घटाव
अगला प्रश्न रहेगा कि 50√3 और -11√3 रहेगा। तो √3 और √3 जात से मैं तो घटाइएगा तो आपको घटाइएगा तो 39 रूट क्या होगा, 39 रूट होगा। अगर इसी तरह से इस तरह से प्रश्न रहेगा 4 नंबर कि 7√2 और 17√2 और 11√3 है। अगर वह रूट के अंदर जात से नहीं रहेगा तो आपको वही आंसर हो जाएगा 7√2 और 11√3। अगर इस जात से नहीं रहेगा तो यही क्या रहेगा आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा 120√11 और -7 रूट रहेगा 3, √11 √3 है तो जात नहीं सेम है। तो आपको अगर जात सेम नहीं रहेगा तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा 120√11 और -7 रूट क्या हो जाएगा 3, आपको क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये आपको रूट का क्या है घटा है। इसी तरह से अब आप लोग का बताते हैं रूट का गुना। अब रूट का गुना देखिए कैसे बनता है। रूट के गुना, रूट के गुना के बारे में आप समझिए। अगर वह इसमें जात सेम रहे चाहे ना सेम रहे, बाहर से वाला के बाहर से सब गुना करेंगे, अंदर वाला के अंदर सब गुना करेंगे। जैसे में 50√2 अब गुना लिखा रहेगा 11√3 रहेगा, लिखा रहेगा इसे कि 90√7 और गुना 11√3 रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा 50√2 और गुना 5√3 रहेगा। 4 नंबर आपको प्रश्न रहेगा कि 70√5 और गुना 6√3 रहेगा। फिर 120√11 और 7√2 रहेगा। इसमें जात रूट के अंदर सेम रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होगा बाहर वाला के बाहर से साथ गुना करेंगे और अंदर वाला के तो बाहर से वाला के बाहर से साथ आप गुना कीजिएगा तो 11 × 5 = 55 और एक 0 तो 0 देना है और 3 दूनी 6, यही क्या हो गया आप लोग का आंसर हो गया। इसी तरह से अगर ये √7 √3 है तो बाहर से वाला के बाहर से साथ में गुना कीजिए और अंदर वाला के अंदर साथ। तो 90 में आप 11 से गुना कीजिएगा, 90 में 11 से तो 990 और इसको इसमें गुना कीजिएगा तो 7×21 आपको यही आंसर होगा। इसी तरह से ये √2 है और √3 है तो अब बाहर से वाला के बाहर से साथ, अंदर वाला के अंदर साथ गुना कीजिए। इसको आप गुना कीजिएगा तो 225 और 3 गुना क्या होगा 6 होगा, यही आपका क्या आंसर है। इसी तरह से 70√6 है इसमें गुना करना है तो गुना कीजिएगा तो 420√2 बाहर से वाला के बाहर से साथ, बाहर से वाला के बाहर से साथ गुना कीजिए, बाहर से वाला के बाहर से साथ और अंदर वाला के अंदर गुना कीजिएगा तो पंक्ति क्या होगा 15 होगा। इस तरह से हुआ 120√7 है तो बाहर से वाला के बाहर से साथ, अंदर वाला के अंदर सब गुना कीजिएगा। इसको आप गुना कीजिएगा तो 1284 मतलब 480√11 दूनी 22, यही आप लोग का रूट का गुना है। इस तरह से 6 नंबर प्रश्न आएगा 11√7 या 4√3 रहेगा। गुना कैसे करते हैं इसके बारे में आप समझिए। जैसे में √11 है √4 है तो बाहर से वाला के बाहर से साथ, अंदर वाला के अंदर साथ तो 11 से क्या होगा 44 हो जाएगा और 7 क्या होगा, यही क्या आप लोग का आंसर है। ये आप लोग का रूट का गुना इस तरह से आप लोग का बनाया जाता है। अब बताते हैं रूट का गुना में सिंपल गुना कैसे बनता है इसके बारे में समझिए। जैसे में आप लोग का 4√2 आप गुना लिखा रहेगा 11√2 रहेगा, ऐसा रहेगा। 9 आपको 3 गुना लिखा रहेगा 3, ऐसा आपको रहेगा। 50 आपको 2 और गुना 3√2 रहेगा। इसमें क्या करना है कि अगर रूट के गुना में अगर जात सेम रहता है, जात क्या रहता है सेम, तो जो रूट के अंदर रहता है वही एगो लिखा जाता है, 2 में एगो आपको लिखा जाएगा। जैसे बाहर से सब गुना कर देंगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा। बाकी √2 दोनों जात सेम है, जात क्या है सेम है तो आपको वह एक लाइन में आपको बन जाएगा। जैसे में बाहर से में गुना करना है तो 11 चौके कितना 44 और 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4, 4 के बराबर क्या होता है 2। बाकी जात रूट के अंदर सेम रहेगा तो 2 में एगो लिखा जाएगा, यही आप लोग का क्या होगा 88 आंसर होगा। अगर इससे नहीं बनाना है तो इस तरह से बनाइए 11 चौके 44 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और 44 और 4 के बराबर 2 होता है, इसको गुना कीजिएगा तभी भी क्या होगा 88 आएगा। जैसे में √3 और √3 जात सेम है
तो बाहर से वाला के गुना भी 11 9 में 99 होगा, 3 3 9, तो दोनों में जात सेम है, 3 3 है, तो एगो 3 लिख दीजिए, गुना कीजिए 9 3 27 के साथ, और 9 3 27 से 2 कुछ 29, ये आप लोगों का आंसर हो जाए। इसी तरह से √2 जात सेम है, तो बाहर से वाला के खाली गुना कीजिए, तो 150, और 2 गो में 2 गो 2 है, तो एगो 2 लिख दीजिए, 300 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब आप लोग का रूट का भाग बता रहे हैं। रूट के भागा, रूट के भागा, जैसे में आप लोग का 17√2 और आपको लिखा रहेगा 11√2 रहेगा, अगला रहेगा वह 5√3 और गुना 11 आपको 3 रहेगा, अगला रहेगा 60√2 और गुना 30√2 रहेगा। अगर वह जात सेम रहेगा तो काटना है, जैसे में √2 जात सेम, तो √2 से √2 कट जाएगा, नहीं कटेगा तो आपको यही होगा 17/11 क्या होगा आंसर होगा। इसी तरह से √3 है, तो इसे ही कट जाएगा आपको, बाकी ये है तो खाली ऐसे 5 बटा क्या हो जाएगा 11 कर देगा। इसमें √2 जात से भी तो 0 कट जाएगा, 30 दूनी 60 आपको आ जाएगा खाली 2 आंसर आ जाएगा। इस तरह से अगला प्रश्न रहेगा कि 7√11 बटा 3√3 रहेगा, अगला रहेगा वह कि 50√7 बटा 25 आपको 2 रहेगा। इसमें √11 में √3 है, जात नहीं सेम है तो उसे रहने दीजिए, ये भी जात सेम है, तो यही आप लोग का आंसर होगा 7√11 बटा 3 कितना होगा, यही आप लोग का आंसर होगा। जैसे में √7 जात से नहीं है तो 25 दूनी क्या होगा 50, तो आपको 2√7 और इसको आप गुना कीजिएगा तो आपको √2 का भाग